तो शनिदेव मार्च एंड में मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और हम शनि के ही गोचर की बात कर रहे हैं। अगर आपका तुला लग्न है तो आपका कुछ इस प्रकार से चार्ट बनेगा और आपके चार्ट में शनि सिक्स्थ हाउस में आएंगे। सिक्स्थ हाउस में ये इस प्रकार से मीन राशि में रहेंगे। आपके चार्ट में शनि फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड बनते हैं। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूरी बात कर लेते हैं ग्रहों का जो गोचर है उसकी क्या स्थिति है और शनि के इस गोचर को आपको कैसे लेना है। तो सबसे पहले यहाँ हम गोचरीय स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं और यहाँ पे हम सभी ग्रहों का गोचर एक साथ देखेंगे, जिससे आपको 2025 में जो मेनली जो बड़े ग्रह हैं, जो विशेष ग्रह हैं, उनका जो गोचर बदल रहा है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, देवगुरु बृहस्पति को अगर हम यहाँ पे देखें तो 14 मई 2025 से ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर 2025 तक ये मिथुन राशि में ही रहेंगे। इसके बाद इनका जो प्रवेश होगा 19 अक्टूबर 2025 से ये कर्क राशि में चले जाएंगे, लेकिन वापस 4 दिसंबर 2025 को फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि का गोचर जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, शनि 29 मार्च को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि में ये गोचर करेंगे और 22 फरवरी 2028 तक ये मीन राशि में ही गोचर करते रहेंगे। राहु और केतु भी अपना गोचर बदल लेंगे 2025 में। जहां राहु 18 मई 2025 से कुंभ राशि में गोचर करने लगेंगे, वहीं 5 दिसंबर तक इनका गोचर रहेगा, 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में। केतु का गोचर जो कि अभी कन्या राशि में केतु है, 18 मई 2025 से ये सिंह राशि में गोचर करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक इनका गोचर सिंह राशि में रहेगा। तो ये आपके सामने पूरी जो वास्तविक स्थिति है ग्रहों के गोचर की वो स्पष्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको जो परिणाम है गोचर का वो किस प्रकार का मिलेगा। देखिए, शनि आपके चार्ट में 4 और 5th लॉर्ड होकर जब भी 6th हाउस में इस प्रकार से हैं, तो सबसे पहले तो आपके ऊपर अगर कोई बहुत बड़ा कर्ज चल रहा है, आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई लीगल इश्यू चल रहा है, तो इस प्रकार का शनि उन सारे इश्यूज को दूर करने का काम करेगा यहाँ पर। लेकिन देखिए, सिक्स्थ हाउस का जो शनि है वो उतना अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वर्कोलिक बनाने की तरफ इशारा करता है कहीं ना कहीं। तो आपको यहाँ अपना एफर्ट लगातार बढ़ाना पड़ेगा और आपको अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी देखना पड़ेगा। शनि आपको सिक्स्थ हाउस को लेकर तो सीरियस बनाएंगे ही बनाएंगे, वो आपके फोर्थ लॉर्ड भी है। तो कहीं ना कहीं आपका जो डोमेस्टिक मामले हैं या आपका जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है फैमिली का, उसको लेके भी आपको शनि बहुत ज्यादा सीरियस बनाएंगे। तो शनि के इस ट्रांजिट में कुछ हद तक आप ये सोच सकते हैं, अगर आपको अपना घर वगैरह खरीदना है या घर में कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करवाना है या फिर आपका कोई भी प्रकार का घर से संबंधित काम है, अपनी मदर से रिलेटेड कोई भी काम है, तो उन पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। इसके अलावा आपका फोर्थ हाउस को लेके कोई डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह का मैटर चल रहा है फैमिली में, तो उसमें भी आपकी शनि यहाँ काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। इसके साथ ही देखिए, शनि आपके चार्ट में फिफ्थ लॉर्ड है। फिफ्थ लॉर्ड होकर जब शनि इस प्रकार की स्थिति में होते हैं, यहाँ आपको आपकी एजुकेशन, आपकी संतान पक्ष और आपकी लव लाइफ पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फिफ्थ हाउस के लिए थोड़ा यहाँ स्ट्रगल करना पड़ सकता है शनि के इस गोचर की वजह से। और साथ ही आपका अगर किसी से कोई प्रेम संबंध है तो प्रेम संबंध के टूटने की संभावना बनेगी। और इस प्रकार का शनि आपको आपकी डेली लाइफ में या आपके सभी प्रकार के कार्यों में, चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटेड है, संतान से रिलेटेड है, उनमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पे आपके लिए जो प्रभाव रहेगा शनि का, शनि आपको फॉरेन सेटल कर सकते हैं या फॉरेन टूर यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन देखिए, ये आपके वर्क प्लेस पे शनि आ गए हैं तो वर्क प्लेस पे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी। हो सकता है कि आप अपना जो वर्क प्लेस है वो बदल लें या अपना जो जॉब है वो भी चेंज करने के लिए देखें, लेकिन यहाँ वर्क प्लेस में कुछ सडन चेंज आने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ हो सकता है कि अभी तक या तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे या आप जहाँ रह रहे थे वहीं आसपास में ही अपना जॉब कर रहे थे, लेकिन अब हो सकता है कि आपको थोड़ा ट्रेवल भी करना पड़े। वर्क प्लेस पे आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो बॉस हैं, उनके साथ भी आपकी थोड़ी अनबन रहेगी शनि के इस गोचर की वजह से। साथ साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप अपने डेली लाइफ को लेके कितना ज्यादा सीरियस हैं, कितने ज्यादा पंक्चुअल हैं, आप अपने सभी काम समय पर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो शनि का यहाँ पे आना, हम बोल सकते हैं कैरियर के मामलों में आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन देगा। और अगर आपको अपने कैरियर को ग्रो करना है, वास्तव में अगर आपको कैरियर वाइज जीवन में आगे बढ़ना है, तो शनि का ये गोचर आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ साथ उन लोगों के लिए जिनको कोई भी प्रकार का बड़ा कंपटीशन फाइट करना है, जो किसी लिटिगेशन में फंसे हैं, जो किसी वाद विवाद में फंसे हैं, लड़ाई झगड़े में फंसे हैं, उनको भी शनि यहाँ काफी ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। शनि का यहाँ आना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ज्यादा वर्कोलिक बनाएगा, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और आप कितना ज्यादा एक्टिव है अपनी डेली लाइफ को लेके या अपने रूटीन वर्क को लेके, ये यहाँ शनि दिखाएंगे आपको।
तो यहाँ जो भी आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद है या किसी भी अन्य प्रकार का कोई झगड़ा है, आपके बॉस के साथ अगर आपका विवाद है या आपके कलीग्स के साथ आपका विवाद है, तो हो सकता है कि वो सारे के सारे जो विवाद हैं, उनको सुलझाने में आपको मदद मिले। यहाँ शनि देखिए शुरुआत में आपको थोड़ा-सा कंफर्टेबल स्थिति में नहीं दिखाते आपके वर्क प्लेस पे, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करवाते रहना है और अपने स्वास्थ्य पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। इस प्रकार का शनि है, तो कहीं न कहीं डोमेस्टिक मामलों में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेके, आप अपने जो ऑफ़िस का काम है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई देंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ सकता है 6th हाउस से जुड़े कार्यों में। फिर देखिए शनि का डिस्पोजिटर, शनि के डिस्पोजिटर बृहस्पति हैं और बृहस्पति इस साल में लगभग आपके नवम भाव में ट्रांजिट करेंगे। नवम भाव में इनका ट्रांजिट भी यही दिखाता है कि आपका कहीं ना कहीं कोई लंबी दूरी की यात्रा या कोई लंबी दूरी का टूर हो सकता है। इवन विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है। तो आपको अगर मेनली आप विदेश में ही सेटल्ड है ऑलरेडी या विदेश का आपको टूर करना है, विदेश जाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो शनि का जो दृष्टि है कहीं न कहीं वो आपके 3rd हाउस पे है और 3rd हाउस पे ही यहाँ बृहस्पति का दृष्टि है। तो 3rd हाउस से रिलेटेड मामले अगर आपका कोई भी है, तो उसमें भी आपको यहाँ बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और शनि भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो इस भाव पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए शनि का जो सबसे पहले अगर हम दृष्टि के हिसाब से देखें, तो इनका दृष्टि आपके 8वें भाव पे पड़ेगा। 8वें भाव पे जो दृष्टि है कहीं न कहीं आपको आपके इन-लॉज़ से, आपके माता-पिता से मदद दिला सकता है और आपको कुछ पैतृक संपत्ति में फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन ये फ़ायदे आपकी जो हार्ड वर्क है, आपकी जो कोशिशें हैं, उनको लेकर बहुत ही कम रहेंगे आपके लिए। तो आप किसी भी प्रकार की 8th हाउस से बड़ी अपेक्षा ना करें। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि 8th हाउस के थ्रू आपके जीवन में जो-जो बदलाव आ रहे हैं या 8th हाउस के थ्रू जो भी आपको कुछ मिल रहा है, वो आपके खुद के एफर्ट से ही आपको मिलेगा। इसके साथ ही कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना है आपको रिसर्च पर्पज़ के लिए या कोई अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए कोई यात्रा करनी है, आपको हायर स्टडीज़ के लिए अगर देखना है, तो आप यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। शनि का यहाँ दृष्टि होने की वजह से मेनली शनि आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। जीवन साथी के साथ भी आप थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आएँगे अपने रिश्ते को लेकर। इसके साथ ही हो सकता है कि जीवन साथी को भी आप अच्छे से समय ना दे पाएँ। शनि का यहाँ दृष्टि होने की वजह से मेनली आपका जो भी हिडन गेन है, किसी भी तरीके से चाहे वो धन के रूप में है, संपत्ति के रूप में है, उसको लेके भी आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे। बट यहाँ पे देखिए तीसरी दृष्टि होने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा 3rd हाउस से रिलेटेड कार्यों में। फिर शनि का यहाँ से दृष्टि पड़ेगा आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे शनि का दृष्टि पड़ना हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि का जो दृष्टि है, हालाँकि आपके रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करेगा, आपके अपने जो खर्चे हैं, उनको भी मैनेज करने के लिए प्रेरित करेगा। तो आपकी लाइफ में 12th हाउस से रिलेटेड कामों में ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन लेके आएगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट पेंडिंग है, घर परिवार के सदस्यों के ऊपर आपकी कोई बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी या कहीं न कहीं आपको कोई बड़ा खर्चा करना अपने 4th हाउस या 5th हाउस से रिलेटेड कार्यों के लिए, तो उनके लिए अभी आप प्लान करिएगा। शनि का यहाँ दृष्टि का होना मुख्य रूप से आपके कंफर्ट्स को ज़्यादा प्रभावित करेगा। कहीं न कहीं आपको उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखाता है, तो आपको थोड़ी बेचैनी या स्वास्थ्य के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ-साथ आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन को फ़ॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा पंक्चुअल रहेंगे, उतना अच्छा है आपके लिए। शनि का फिर यहाँ से दृष्टि रहेगा 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे जो दृष्टि है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ बृहस्पति का भी दृष्टि है, अपने ही घर पे बृहस्पति का दृष्टि है और शनि जब 3rd हाउस पे दृष्टि डालते हैं, तो कहीं न कहीं आपको अपनी जो हॉबीज़ हैं, अपनी जो इंटरेस्ट हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और आप अपनी हॉबीज़ को, अपने इंटरेस्ट को कैसे अपने डेली लाइफ़ में यूज़ कर सकते हैं या अपने प्रोफ़ेशनल करियर में यूज़ कर सकते हैं। शनि का यहाँ दृष्टि होने की वजह से आपके कुछ छोटे टूर भी हो सकते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके रूटीन वर्क में या आपके प्रोफेशन में। तो मेनली आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ प्रोफेशनल होना पड़ेगा, आपको आपके काम को लेकर कुछ बाध्यताओं का भी सामना करना पड़ेगा और यहाँ से आप 3rd हाउस से भी कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखें, जैसे कि आपको अपने भाई-बहनों से सपोर्ट चाहिए, रिश्तेदारों से या आपको अन्य किसी से भी अगर सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे 3rd हाउस पे जब भी शनि दृष्टि डालते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करेंगे और आपको खुद को समझने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करेंगे। कहीं न कहीं आपकी कोई ऐसी क्षमता निखर के आ सकती है या ऐसा आपका कोई टैलेंट उभर के आ सकता है, जो कि अब तक आपको पता नहीं था। तो यहाँ पे आप अपना कितना ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हैं अपने कार्यों में, स्पेशली अपने रूटीन वर्क में या अपने प्रोफ़ेशन में, उतना ही ज़्यादा अच्छा परिणाम यहाँ आपको शनि देंगे। अब आप ये देखिएगा कि आपके 6th हाउस में शनि के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है। क्योंकि देखिए शनि तो यहाँ गोचर कर रहे हैं, बट आपके चार्ट में कोई भी अन्य ग्रह यहाँ स्थित हो सकता है ऑलरेडी।
तो आपको उस ग्रह को भी ज़रूर देखना है। साथ-साथ में आपके जुपिटर आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, क्योंकि शनि के जो डिस्पोज़िटर हैं वो जुपिटर ही हैं और तो जुपिटर को देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ ही आपके 12वें भाव में कोई भी ग्रह अगर स्थित है यहाँ कन्या राशि में, उस ग्रह को भी आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ शनि को प्रभावित करेगा। अगर आपके चार्ट में शनि वक्री स्थिति में है ऑलरेडी जन्म के समय का, तो आपके लिए ये शनि और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। तो इस प्रकार से आपके लिए ये कुछ शनि के रिज़ल्ट्स रहेंगे।